हाय एवरीवन, आज हम कैप्टिव स्टेट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम फ्यूचर में देखते हैं, जहां हमें बताया जाता है कि एलियंस ने आकर पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। जैसे इंसान दूसरे प्लेनेट पर रहना चाहते थे, वैसे ही भी एलियंस इस प्लेनेट पर रहने के लिए आ गए और वे एलियंस इंसानों को मारने की बजाय भी उन्हें अपने काम में लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे एलियंस यहाँ पर रहना चाह रहे होते हैं और वे यहाँ के रिसोर्सेज का यूज कर रहे होते हैं और वे इंसानों से ही उनके यहाँ रहने की जगह बनवाते हैं, जिन्होंने की सभी इंसानों को बताया कि वे उनके हिसाब से काम करेंगे और इंसानों को भी उनकी बात माननी पड़ी। जहाँ इंसान अब एलियंस के गुलाम बन चुके होते हैं, जो कि इंसानों से ही अपना यहाँ पर बेस बनवा रहे होते हैं, लेकिन वे एलियंस इंसानों के साथ नहीं बल्कि जमीन के अंदर रहकर यहाँ के रिसोर्सेज का यूज कर रहे होते हैं, जिस जगह पर सिर्फ गवर्नमेंट के लोग ही जा सकते हैं। और जब उन एलियंस को गवर्नमेंट से बात करनी होती है तो गवर्नमेंट के लोग भी जमीन के नीचे उनसे मीटिंग करने के लिए जाते हैं और उनके रहने की जगह को क्लोज जोन कहा जाता है। और एलियंस ने हर इंसान पर नजर रखने के लिए एक तरह का डिवाइस उन पर लगा दिया होता है, जिस डिवाइस के अंदर उनका सारा डेटा होता है, जैसे कि वो कोई क्रिमिनल है या वो किस तरह का इंसान है। जहाँ पुलिस ऑफिसर से लेकर गवर्नमेंट के सभी लोग उन एलियंस की बात मान रहे होते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो उन एलियंस की बात नहीं मानता, जिस ग्रुप के लीडर का नाम रैप होता है और वो एलियंस के खिलाफ खड़ा होना चाहता है ताकि बाकी लोग भी उसके साथ मिले और वे सभी इंसान मिलकर उन एलियंस को अर्थ से भगा दे। और इस ग्रुप का नाम उन्होंने फीनिक्स रखा होता है। अब हम रैप को देखते हैं, जहाँ रैप ने एलियंस के बेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्लान बनाया होता है और वो अपने इस प्लान में बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है, लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता और रैप मार जाता है। अब हम प्रेजेंट में गैब्रियल नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि रैप का ही भाई होता है और रैप के मरने के बाद वो डाटा रिकवरी कंपनी में काम करने लग गया होता है। इसके बाद हम विलियम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि उन एलियन ग्रुप के लिए ही काम कर रहा होता है और अब वो आज के न्यूज़पेपर में फिनिक्स ग्रुप के सिंबल को देखता है, जिससे कि विलियम जान जाता है कि ये फिनिक्स ग्रुप का कोई सिग्नल है। जहाँ से विलियम गैब्रियल के पास जाता है और हमें पता चलता है कि विलियम रैप और गैब्रियल के डैड का ही दोस्त है और विलियम को हमेशा से यही लगता था कि गैब्रियल भी फिनिक्स ग्रुप के साथ मिला हुआ है, जिससे कि विलियम फिनिक्स ग्रुप के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, क्योंकि विलियम को लग रहा होता है कि वो गैब्रियल के जरिए फिनिक्स ग्रुप के लोगों को पकड़ सकता है और इससे उसे प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन गैब्रियल ने फिनिक्स ग्रुप से कांटेक्ट नहीं किया होता है और ना ही वो उनसे कांटेक्ट करना चाह रहा होता है, क्योंकि वो अपनी सिंपल लाइफ जीना चाहता है, जो कि विलियम के कहने पर भी वो फिनिक्स ग्रुप में शामिल नहीं होता और वो अपनी जॉब करता रहता है, जहाँ उसके साथ एक लड़का भी होता है। फिर हम विलियम को देखते हैं, जो कि अपनी एक दोस्त जेन से मिलने के लिए जाता है, जिसका हर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ लिंक होता है, जिससे कि विलियम कुछ जानकारी लेता है और वापस अपने ऑफिस आता है और अपने साथी ऑफिसर्स को बताता है कि मुझे लगता है कि फिनिक्स ग्रुप अभी भी सीक्रेटली काम कर रहा है और इसके लिए वो उन्हें कई सारे प्रूफ भी देता है, जिन पर कि उसने फिनिक्स ग्रुप के निशान बना रखे होते हैं और विलियम ये चाह रहा होता है कि वो उनके अटैक को रोक सके। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि फिनिक्स ग्रुप के ही होते हैं और वे सीक्रेटली किसी प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे होते हैं, जिसके लिए वे सभी एक साथ मिलने वाले होते हैं। और रेफ के मरने के बाद भी फिनिक्स ग्रुप उसके मिशन को अभी भी अंजाम दे रहा होता है और रेफ को अपने इस मिशन को स्टार्ट करने की हिम्मत अपने डैड से मिली होती है। और हम पास्ट में देखते हैं, जहाँ रेफ के डैड भी एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और उस वक्त भी एलियंस शुरू में आए थे, लेकिन रेफ के डैड ने और पुलिस ऑफिसर्स की तरह उन एलियंस की बात नहीं मानी, इसलिए उसके डैड अपनी फैमिली को साथ लेकर इस शहर से जा रहे होते हैं, जिससे कि कई सारे पुलिस ऑफिसर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके डैड नहीं रुकते। पर जब वे टनल से गुजरते हैं तो आगे से वे एलियंस टनल को बंद करवा देते हैं और वे एलियंस रेफ और गैब्रियल के सामने उसके मॉम और डैड को मार देते हैं। अब हम 2027 प्रेजेंट में विलियम को देखते हैं, जहाँ विलियम गैब्रियल के साथ होता है और उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे फिनिक्स ग्रुप तक पहुंचने में मदद करे और गैब्रियल को बताता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में सेफ लाइफ दूंगा। लेकिन गैब्रियल इस बार भी विलियम की बात नहीं मानता। पर जब गैब्रियल जा रहा होता है तो विलियम इस बार उस पर एक ट्रैकर लगा देता है, क्योंकि विलियम को लग रहा होता है कि गैब्रियल आज भी उस फिनिक्स ग्रुप के लोगों से मिलता होगा, जहाँ से गैब्रियल अपना काम करने के लिए उस कंपनी में चला जाता है और वहाँ पर गैब्रियल और बाकी के सभी लोग डाटा कलेक्ट करने का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जगह डाटाबेस होती है, जहाँ गैब्रियल की दोस्त एक पेपर पर कुछ कोड्स लिखती है और उसे ये भी पता होता है कि उसे सीसीटीवी कैमरे से देखा जा रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं होती और वो छोटे से पेपर को फोल्ड करके गैब्रियल को दे देती है, ताकि गैब्रियल इस इन्फॉर्मेशन को फिनिक्स ग्रुप तक पहुंचा दे। जहाँ से गैब्रियल अब चला जाता है और फिनिक्स ग्रुप के एक आदमी से मिलता है, तो फिनिक्स ग्रुप का आदमी गैब्रियल के ऊपर एक तरह का डिवाइस लगा देता है, जो कि उसके ट्रैकर को हैक कर लेता है, उसकी गलत लोकेशन बताने लग जाता है। जहाँ वो आदमी गैब्रियल को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपनी सीक्रेट जगह पर ले आता है, जहाँ गैब्रियल काफी वक्त बाद अपने भाई रेफ को देखता है और वो उसे बंडल बनाया हुआ पेपर दे देता है, क्योंकि रेफ उस पिछले हादसे में मरा नहीं था, लेकिन सभी लोगों को लग रहा था कि वो मर चुका है और रेफ उस मिशन के बाद किसी की नजरों में नहीं आया। और इस बीच रेफ ने उन एलियंस की लगाई हुई चिप भी निकाल दी थी, जिससे उन एलियंस को अब रेफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और अब रेफ गैब्रियल से उस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद वो गैब्रियल को कुछ पैसे देता है, जहाँ रेफ गैब्रियल से अब इस शहर को छोड़ देने को कहता है। और गैब्रियल की पूछने पर रेफ उसे बताता है कि जब भी अपने मिशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें उन्हें लगेगा कि गैब्रियल फिनिक्स ग्रुप के साथ मिला हुआ है और वे तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए गैब्रियल
गैब्रियल भी रेफ के कहे हुए हिसाब से इस शहर को छोड़ने के लिए तैयार होता है। फिर रेफ बताता है कि फीनिक्स ग्रुप को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सोल्जर्स की होने वाली नई रैली में मेयर के साथ साथ भी एलियंस भी आने वाले हैं और तभी भी अपना मिशन एग्जीक्यूट करेंगे, जहां वे बॉम्ब्स की मदद से एलियंस पर हमला कर उन्हें मारना चाह रहे होते हैं। लेकिन उस जगह पर सिर्फ इनवाइटेड लोग ही आ सकते हैं, इसलिए भी इस बारे में सोच रहे होते हैं कि वे अंदर कैसे जाएंगे और उन्हें मेयर की लोकेशन को भी ट्रैक करना होता है, जिसका पासवर्ड उन्हें गैब्रियल दे गया होता है। और रेफ इनको एक ऐसे बॉम्ब की भी जरूरत होती है जो कि एलियंस या किसी भी मशीन में डिटेक्ट ना हो, और उस बॉम्ब को इनकी एक साथी साइंटिस्ट बना देती है। जो बॉम्ब ऑर्गेनिक चीजों से बना होता है, उसमें कोई भी मेटल नहीं होता, इस वजह से वो एलियंस या किसी भी मशीन में डिटेक्ट नहीं होगा और इस मैटर को टच करने पर ये इनविजिबल हो जाता है। और वहीं से 2 बार टच किया जाए तो इससे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। फिर कुछ दिन बाद वो रैली का दिन भी आ जाता है, जहाँ रैली के एक दिन पहले फीनिक्स ग्रुप के सभी लोगों ने डॉक्टर की मदद से उन एलियंस का लगाया हुआ डिवाइस निकलवा लिया होता है। उनके लिए ऐसा करना जानलेवा हो सकता था, लेकिन उन सभी लोगों ने वो डिवाइस हटवा लिया और डिवाइस के हटाने के बाद उन्हें ऐसे डिवाइसों की जरूरत होती है जो कि उन्हें रैली में एंट्री दिला दे, जिसके लिए उन्हें उन लोगों के ट्रैकिंग डिवाइसेस चाहिए होते हैं जो कि इस रैली में इनवाइटेड होते हैं और वे अभी मर चुके हैं, और उनके डिवाइसों को भी अपने दांतों के नीचे रख लेते हैं, जिसके साथ ही वे सोडियम साइनाइड भी अपने दांतों के नीचे रख लेते हैं ताकि अगर वे पकड़े जाए तो वे खुद को मार ले। और अब उन ट्रैकर की मदद से ये सभी लोग स्टेडियम के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन रेफिन को अब अपना मिशन करना मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि उनका ग्रुप पूरी तरह इसके बीच में फंसा हुआ होता है। लेकिन फिर भी रेफ और उसके साथी बम को एक्सप्लोड करने में कामयाब हो जाते हैं, जिस धमाके में वे मेयर और उन एलियंस को मार देते हैं। और अब फीनिक्स ग्रुप का मिशन होता है कि वे सभी सेफली अंडरग्राउंड हो जाएं, क्योंकि इससे वे एलियंस गुस्से में आ गए होते हैं और उन्होंने अपने प्लेनेट से कुछ हंटर्स को बुला लिया होता है ताकि वे उन हमला करने वाले लोगों को पकड़ सके। और फीनिक्स ग्रुप के लोगों ने जिन डिवाइसों से एंट्री ली थी वे डिवाइसों को वे गिरा चुके होते हैं, जिस वजह से उन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है, जहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर भी उन एलियंस का काफी ज्यादा प्रेशर होता है। और अब विलियम ये फीनिक्स ग्रुप के लोगों को ढूंढने के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन का यूज करते हैं, जहाँ रेफ के प्लान के मुताबिक उसके सभी साथियों को एक आदमी कार के जरिए उन्हें यहाँ से ले जाता, लेकिन वो आदमी अपनी फैमिली से बात करने के लिए चला जाता है क्योंकि इसके बाद भी अंडरग्राउंड होने वाले होते हैं। लेकिन पुलिस उसके फेस को पहले ही कैप्चर कर चुकी थी और इसके बारे में उन्हें पता चल गया था कि ये एक टेररिस्ट है, इसलिए उन्होंने उसकी फैमिली के पास पुलिस भेज दी होती है। इसलिए वो आदमी जब अपनी वाइफ को कॉल करता है तो पुलिस वाले उस कॉल को उठाते हैं, जिन्होंने की उसकी वाइफ और उसकी बेटी को बंदी बना रखा होता है। इसलिए वे पुलिस ऑफिसर उसकी फैमिली को दिखाकर उस आदमी को ब्लैकमेल कर लेते हैं और उस आदमी के जरिए वे बाकी लोगों का भी पता लगवा लेते हैं। और जब रेफिन को इस बात का पता चलता है कि उनका ड्राइवर नहीं आया तो वे अपना प्लान भी इस्तेमाल करते हैं और एक लोकल बस से यहाँ से जाने लग जाते हैं। और फीनिक्स ग्रुप के सभी लोग बिना ट्रैक हुए बस में बैठ जाते हैं, लेकिन उस ड्राइवर के बताने की वजह से पुलिस उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लेती है, जिनके साथ भी एलियंस भी होते हैं और वे उनकी एक साथी को मार देते हैं और दूसरा साइनाइड खाकर खुद ही मर जाता है, जहाँ रेफ भी अब खुद को साइनाइड खाकर मारने वाला होता है। लेकिन वहाँ विलियम आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन विलियम रेफ को पकड़ने के बाद उसे एलियंस के हवाले नहीं करता, बल्कि वो उसका इस्तेमाल गैब्रियल को ब्लैकमेल करने के लिए करता है, जो कि गैब्रियल को अपने पास बुलाता है और रेफ को दिखाकर उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो मैं रेफ को मार दूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम फीनिक्स के बड़े मास्टरमाइंड को पकड़ो और तुम उनसे कांटेक्ट करो किसी तरह भी। जहाँ गैब्रियल विलियम के ब्लैकमेल में पूरी तरह से फंस चुका होता है, इसलिए उसे विलियम की बात माननी पड़ती है और उसके कहे हुए हिसाब से वो फीनिक्स ग्रुप के एक लड़के से कांटेक्ट करता है, जिसे वो बताता है कि उसके पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो वे उससे उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन गैब्रियल उनसे कहता है कि मैं सिर्फ फीनिक्स ग्रुप के मास्टरमाइंड को ये इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। जहाँ से गैब्रियल को फीनिक्स ग्रुप के मास्टरमाइंड की लोकेशन का पता चल जाता है। जहाँ से गैब्रियल जब उस एड्रेस पर जाता है तो हम देखते हैं कि फीनिक्स ग्रुप का मास्टर कोई और नहीं बल्कि विलियम की दोस्त जेन होती है। और गैब्रियल जब उसके पास आता है तो जेन उसे उसके नाम से पुकारती है और हमें पता चलता है कि जेन गैब्रियल को पहले से ही जानती थी, क्योंकि वो गैब्रियल और रेफ के डैड की दोस्त होती है। और जेन गैब्रियल को ज्यादा कुछ बता पाती है उससे पहले विलियम वहाँ आ जाता है और आते ही वो अपनी दोस्त जेन को मार देता है, जहाँ वो बाकी सभी ऑफिसर्स के साथ उसके घर की तलाशी लेने लग जाता है, जहाँ से उन्हें बहुत सारी ट्रैकिंग डिवाइस और रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलती है। और जेन के पास यहाँ हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते थे, जिनकी बातों को रिकॉर्ड करके उसे एलियंस के बारे में पता चलता था और यहीं पर ही वो अपना प्लान बनाया करती थी। और इन हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिसर्स में से एक कमिश्नर भी होते हैं, जिससे जेन को रैली के बारे में पता चला था और इस सब के बारे में विलियम उन्हें बता रहा होता है। इसलिए कमिश्नर की इस लापरवाही की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसके साथ ही वे उस कमिश्नर को अरेस्ट कर लेते हैं और वे विलियम के काम से खुश होकर वे विलियम को प्रमोट करके कमिश्नर बना देते हैं। और अब रेफ और कमिश्नर को एलियन स्पेसशिप से उनके प्लेनेट भेज दिया गया होता है, लेकिन गैब्रियल इससे काफी ज्यादा परेशान होता है और विलियम एलियंस के साथ मीटिंग से पहले गैब्रियल से मिलने के लिए आता है, जिससे गैब्रियल उदास होते हुए कहता है मेरे भाई का मिशन फिर से एक और बार फेल हो गया। और विलियम उसे सहारा देते हुए कहता है क्या पता मिशन का फेल हो जाना ही कोई प्लान हो। और अब विलियम गैब्रियल को एक चिप देता है
जिसके बाद वो गैब्रियल को वहां से भेज देता है और अब विलियम खुद एलियन से मिलने के लिए चला जाता है। तो गैब्रियल अब अपनी जॉब की जगह पर डाटा कंपनी में जाता है, जहां वो विलियम की दी हुई कार्ड वाली वीडियो को देखता है, जो वीडियो तब की होती है जब वो उसकी माँ के पेट में था। और उस वीडियो में उसके डैड की दोस्त जेन भी होती है, जिसके साथ ही उसके डैड के कई सारे दोस्त भी होते हैं। और उन्हीं में हम देखते हैं कि उसके डैड के दोस्त में एक विलियम भी होता है, जो सभी विलियम के लिए खुश होते हैं और वे बताते हैं कि फ्यूचर तुम्हारा है, तुम्हें ही हमारे आगे का काम करना है। इसी वक्त हम विलियम को देखते हैं जो कि मास्क पहनकर उन एलियन से मिलने के लिए जा रहा होता है, जहाँ उसके सूट और उसकी बॉडी पर वही इनविजिबल लिक्विड होता है। और अब जाकर गैब्रियल को समझ में आता है कि ये सब प्लान का हिस्सा ही था कि रेफ इनको पकड़ा जाए और विलियम का प्रमोशन हो जाए। फिर जब विलियम उनसे मिलने के लिए जाए तो विलियम उन्हें मार दे। और अब होता भी कुछ ऐसा ही है, जैसे ही विलियम उनसे नीचे मिलने के लिए जाता है तो उसके सूट और उसकी बॉडी पर इनविजिबल लिक्विड होता है, जो कि वहाँ नीचे जाने पर वो फट जाता है, जिससे कि वहाँ नीचे मौजूद सभी एलियंस मर जाते हैं। जिनके तबाह होने के बाद अब एलियंस को भी डर लगने लग जाता है, क्योंकि अब फिनिक्स ग्रुप के अलावा भी इंसानों के कई सारे ग्रुप बनने लग गए होते हैं, जो सब उन एलियंस के खिलाफ खड़े होते हैं। और अब वे सभी मिलकर उन एलियंस को अर्थ से भगा देंगे। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।